हाय। आज हम रेनबो पार्ट 2 अ चाइल्ड इज बॉर्न जो चैप्टर 7 है इसकी एनालिटिकल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। यह जो है अ चाइल्ड इज बॉर्न यह जर्मेन ग्रीयर के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म जो है 1939 में हुई और इनका जन्म और इनकी एजुकेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई। इसलिए जर्मेन ग्रीयर जो है एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं और वह एक बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट राइटर हैं। फेमिनिस्ट का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति स्पेशली जो है वो फीमेल जो इस चीज़ को सपोर्ट करे कि वीमेन को जो है वो समान अवसर मिलना चाहिए और समान अधिकार मिलना चाहिए। और उनके कुछ वेल नोन वर्क जो हैं द फीमेल यूनक, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, अ चाइल्ड इज बोर्न जो है यह एक एक्सट्रैक्ट है जो उन्हीं के बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से लिया गया है। और ये जो है मेनली वीमेन की जो लाइफ के जो पहलू हैं, जो आपके सामाजिक या सांस्कृतिक पहलू हैं, उसको ये माइन्यूटली जो है वह एग्जामिन करती हैं, बहुत केयरफुली एग्जामिन करती हैं। क्लियर? इसका जो टाइटल है चाइल्ड इज बॉर्न, यानी जब बच्चे का जन्म होता है। और यह चैप्टर जो है बहुत ही एक माइन्यूट स्टडी है जिसमें ईस्ट और वेस्ट यानी पूर्वी और पश्चिमी इनके अंदर जो सांस्कृतिक जो पिक्युलरिटीज़ होती हैं, असमानताएं जो होती हैं, उसके रिगार्डिंग जब बच्चे का जन्म होता है यानी बच्चे के जन्म से संबंधित और माँ बाप और बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है, यह इसकी एक स्टडी है। अब नेचर ऑफ राइटिंग देखते हैं, इस राइटिंग का क्या नेचर है। तो यह एक इन्वेस्टिगेशन की तरह है क्योंकि इसमें रेफरेंसेज हमको मिलेंगे, जिसमें हम यहाँ पे पैराग्राफ 3 पैराग्राफ 5 ऐसे देख सकते हैं, जिसमें किसिंगर यहाँ पे शीला जो है इनका रेफरेंस है, फिर कॉलवेल इनका भी रेफरेंस है, फिर आगे हमको और रेफरेंस विल्सन अमृत का भी रेफरेंसेज मिलता है। ओके, अब कुछ हम वर्ड को स्टडी करते हैं। सबसे पहला वर्ड है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का अर्थ है परंपरागत यानी पारंपरिक, यानी जो बहुत पहले से चली आ रही हो। और रिचुअल्स जो है, हम रिचुअल ये रीति रिवाज को कहते हैं। टबूस जो सांस्कृतिक प्रतिबंध होते हैं उनको कहा जाता है। और राइट्स यानी किसी वर्ग विशेष द्वारा किया गया जो अनुष्ठान होता है, स्पेशली या धार्मिक प्रयोजन से किया जाता है। कन्विक्शन का अर्थ होता है आस्था। प्री नेटल यानी जन्म से पूर्व, प्रसव से पूर्व। सुपरस्टिशंस अंधविश्वास। और नॉन टेक्नोक्रेटिक रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो नॉन टेक्नोक्रेटिक का अर्थ हो जाएगा नॉट एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी। मोर्टालिटी मृत्यु दर, मृत्यु की जो संख्या है उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानविकी को कहते हैं। मोरिस का अर्थ होता है परंपरा। लीनिएज का अर्थ है वंश। और इंटीमेसी लगाव को हम कहते हैं। पैराग्राफ 1 में हम ये देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी हैं उनमें बच्चों के जन्म के जो तरीके हैं वह बिल्कुल अनेक हैं और बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। ओके, और जिससे एक लाभ यह होता है कि जो माँ बच्चा जनने वाली होती है उसको ज़्यादातर साइकिक बर्डन से नहीं गुजरना पड़ता है, क्योंकि इसको जो है पूरी तरह से सांस्कृतिक और सामूहिक रूप से एक्सेप्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उसे परेशानी नहीं होती। और रीति रिवाज के जो अनेक जो प्रतिबंध हैं और यह महिलाओं के जो ऊपर होती है, यानी जो महिला माँ बनती है, तो उन्हें जो है उनकी चिंताओं से उबरने में जो है यह सहायता करती है। और जो महिला इन सारे रिस्ट्रिक्शन को, इन कल्चर को जो एक्सेप्ट करती हैं, मानती हैं, जो इन रिवाजों को जो मानती हैं, वह किसी भी अगर अनहोनी
को जो है वो टालने में बहुत हद तक वह सफल हो जाती हैं, यानी क्रियाशील होती हैं, और वह बहुत से जो है अन्य रिवाज का पालन करने को भी बाध्य हो जाती हैं, जिससे दूसरे का जो है बहुत ज़्यादा उनको सहयोग मिलता है। वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई एक्वेंटेंस, यानी मेरी जान पहचान की जो है एक ग्रेजुएट महिला जो है, जब उसे प्रेगनेंसी का जब वक्त आया तो उसने एक असाइनमेंट की तरह इसे लिया और हर एक एक चीज़ को उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, हर एक एक चीज़ को उसने नोट करना शुरू किया, और नोट करने के साथ साथ हर चीज़ को जो है उसने यह भी कि कैसे शारीरिक कष्ट होती है और प्रतिदिन जो दुखद और सुखद जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको लेकर इन सारी चीज़ों को उसने नोट करना शुरू किया। और यहाँ पर बच्चे के जन्म के पूर्व यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जो है सुपरस्टिशंस है कि बच्चे के जन्म के पूर्व उसके लिए कोई भी अपैरल यानी कपड़ा कोई भी खरीदना जो है बिफोर द बर्थ यह बैड लक यानी अपशगुन माना जाता है। और इसी की वजह से जो है मेरा एक देव बालक जो है इस दुनिया में बगैर जो है वह तौलिए के यानी बगैर तौलिया नहीं होने की वजह से जो है वह मर गया। और सारे जो है प्रशिक्षणों के बाद जब प्रसव का वक्त आया तो अस्पताल ने यह मानने से इनकार भी कर दिया कि यह उसकी दूसरी अवस्था है उसके दर्द का, जबकि बच्चे का कुछ हिस्सा बाहर नहीं आया। माँ और बच्चा 2 दिन के बाद अस्पताल से मुक्त तो कर दिए गए, लेकिन तब तक बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ जो है बिल्कुल वह असहाय बनी रही। यहाँ पैराग्राफ 3 में हम जो है ये देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल बर्थ है यानी पारंपरिक जो प्रसव है यानी बच्चे का जो जन्म होता है उसमें माँ और इन्फेंट यानी बच्चे का जो है वो मोर्टेलिटी यानी मृत्यु की जो संख्या होती है वह बहुत अधिक होती है। और हमारी जो चिंता है कि मौत को कैसे कम किया जाए, भुलाया जाए, हमने जो है बहुत से एक्सपीरियंस को जो सिग्निफिकेंस एक्सपीरियंस है जो हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ से हमने जो लिया था उसे हमने डिस्ट्रॉयड, उसे हमने पूरी तरह से जो है वह नष्ट कर दिया है। और प्रत्येक बच्चे के लिए खासकर जो है वो माता की जो मृत्यु है वह एक बहुत ही दुखद बात है और इसकी सुरक्षा जो है हर संभव तरीके से होनी चाहिए। पैराग्राफ 4 में हम देख रहे हैं कि बहुत सी सोसाइटी जिसमें वीमेन जो है अपने घर को छोड़कर यानी अपने माँ के घर को छोड़कर शादी के वक्त वह अपने सास के घर या अपने यानी हस्बैंड के बड़े भाई के पत्नियों के साथ वो रहने चली जाती। और एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र के जानकार का ये कहना है कि वैसी जो वीमेन है वो तब तक एक नए परिवार के सदस्य नहीं मानी जाती जब तक कि वह एक बच्चे को जन्म न दे दें। और यह जो है वेस्टर्न यानी पश्चिम का दृष्टिकोण जो है इससे बिल्कुल भिन्न है। और वो लोग क्या करते हैं, इसे बैकवर्ड यानी पिछड़ापन, कठोर और गलत मानते हैं। और सबसे बड़ी एक ग्रेट डिफ़िकल्टी है फेमिनिस्ट के रास्ते में, वो ये है कि जो यहाँ पे सोविनिस्टिक जो वर्ड है इसका अर्थ होता है अपने देश या संस्कृति को बेहतर मानने की जो प्रबल भावना है वो जिनके अंदर नहीं है और जो कुछ सीखना चाहती हैं, ओके, वह अन्य जगह की नारियों से भी कुछ सीखना चाहती हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या तो उनके मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी इन द वे, उस मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वह यह है कि जिस भाषा में, ओके, जिस भाषा में फोरा का अर्थ होता है विचार के आदान प्रदान हेतु एकत्र होने की जगह, यानी ऐसे जो है ऐसे कार्यक्रम अगर चलते हैं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसको हम बोलेंगे, और उसमें वो पार्टिसिपेट भी लेती हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लैंग्वेज होती हैं क्योंकि वो उसको बहुत ही फ्लुएंटली नहीं बोल सकती हैं।
सूडानी सरकार की एक जो महिला पदाधिकारी है, उन्होंने ये कहा कि वो जो है अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जाना भी उन्होंने छोड़ दिया है, बंद कर दिया है। और यह इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ पर उन्हें यानी ऐसा लगता है कि वहाँ सिर्फ अपने ही बात और विशेषताओं की चर्चा होती है और संपर्क होने का जो है वह अवसर जो है बिल्कुल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज बैरियर भी है और फिर इन्हें जो है संपर्क करने का, क्योंकि वहाँ पे जो बोलने वाला सिर्फ अपने ही बारे में बोलता है और संपर्क सही से नहीं होता, इसलिए उन्होंने जाना बंद कर दिया। तो एक यह भी जो है यह एक ग्रेट डिफ़िकल्टी है यहाँ पर। पैराग्राफ नंबर 5, इसमें हम देखते हैं कि इस तरह जो है हम पश्चिम इसको जो है आउटरेजेस यानी गलत मानते हैं, दुखद मानते हैं कि एक औरत जो है अपना नाम खो देती है और वह जानी जाती है अपने पहले संतान के नाम से। ओके, पहले अपने जो है वह संतान के नाम यानी संतान के द्वारा ही जानी जाती है। यद्यपि अगर देखा जाए तो इसमें से ज़्यादातर जो हैं वह इस चीज़ का प्रोटेस्ट नहीं करती हैं और जिसकी वजह से उनकी लीनिएज यानी उनका जो वंश है वह अपने हस्बैंड के नाम के नीचे शादी के बाद वह सिंकिंग यानी दब जाती है। और बहुत सी ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो संबंध एक माँ और बच्चे का जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इवन कि हस्बैंड और वाइफ के संबंध से, और कहीं कहीं जो है बच्चे का जो संबंध है बाकी दूसरे फैमिली के लोगों से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन ईदर, इवन माता और पिता से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और बहुत सी ट्रेडिशनल सोसाइटी जो अफ्रीका और इंडिया की है, वहाँ की जो फैमिली है वो जानबूझकर वो कमज़ोर हो जाती है और इसलिए कि उन्हें जो है सेपरेशन यानी माता पिता का जो है कुछ अलगाव उनके बीच जो हो जाता है, और इसलिए ताकि जो फैमिली हो वो एक्सटेंड हो यानी विस्तृत हो, उसको मजबूत किया जा सके, तो इसमें जो चिल्ड्रन का जो जन्म होता है उसमें कभी कभी पेरेंट्स माता पिता की सहमति से नहीं होता है, क्योंकि पूरा जो ग्रुप होता है यानी बाकी जो फैमिली के सदस्य होते हैं उनके प्रेशर से भी जो है वह बच्चे का यह जन्म होता है। और ये स्टडी कॉल्डवेल की बुक से हम देख सकते हैं, यहाँ पर रेफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। पैराग्राफ नंबर 6 में देखते हैं जो औरत अपने पीयर्स को यानी कहने का अर्थ वो अपने लोगों को जो सेटिस्फाई कर देती है बच्चे को एक जन्म देकर, तो ये सारे जो हैं ये बिल्कुल बहुत ही उत्सुक होते हैं क्योंकि वो उसकी यह अचीवमेंट होती है और यह सेलिब्रेट किया जाता है, एक उत्सव की तरह मनाया जाता है यानी यह उसके सक्सेस को। ओके, तो यहाँ पर जो है यह रेफरेंस लिया गया है विल्सन अमृत से और वो सिलहेटी वुमन के बारे में बताती हैं। सिलहेटी जो है एक जगह है सिलहेट बांग्लादेश के अंदर, और वह कहती हैं कि लड़की जो है कोई अगर भाग्यशाली है जो उसके माता पिता जीवित हैं। अगर माता पिता जीवित होते हैं तो वो अपने गर्भ अवस्था के अंतिम 3 महीने नवजात जो शिशु जो नया बच्चा जो होता है कि प्रथम 3 महीने के लिए अपनी माँ के घर जाती हैं और वहाँ जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्नेह मिलता है और उसकी बहुत देखभाल होती है। इवन उससे यह भी पूछा जाता है कि तुम्हें क्या पसंद है, हर समय उसकी देखभाल की जाती है। और यह पूरा जो है प्रेगनेंसी का जो वक्त होता है ये पूरा सेलिब्रेशन की तरह, उत्सव की तरह बिल्कुल होता है। और जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके 7 दिन के बाद यानी बच्चे के जन्म जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है तो बच्चे का नाम रखा जाता है। ओके, यही नेमिंग सेरेमनी यानी नाम रखने का जो उत्सव है। और बच्चे के लिए जो है नए नए कपड़े लाए जाते हैं, देर रात तक भोज एवं गाना होता है, महिलाएं एवं लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल वो पूरी एकत्रित होती हैं और गाना गाती हैं। और बुरी नज़र इविल स्पिरिट बुरी नज़र को भगाने के लिए हार बनाए जाते हैं जो टर्मरिक और गार्लिक के बने हुए होते हैं। और यह सेरेमनी जो है खुशी के साथ मनाया जाता है, चाहे वो बच्चा जन्म हो या लड़की जन्म हो या लड़का या लड़की जन्म हो, लेकिन
अगर लड़का का जन्म होता है तो वो थोड़ा बेटर इसको समझा जाता है, जबकि लड़की के जन्म को भी सेलिब्रेट उसी खुशी और उत्साह के साथ किया जाता है। और यह इसमें जो है बहुत सी महिलाएं और लड़कियां जो हैं वो एक साथ बैठकर गाना गाती हैं और इवन कुछ नाचती भी हैं। और यह महिलाएं जो है 40 या 50 वर्षीय महिलाएं भी होती हैं और बहुत ही हंसी मजाक जो होता है वह होता है। पान खाते हैं, गाना गाते हैं और बहुत से मनोरंजक जो है वो दिखते हैं। इसमें जो है पुरुष वो भाग नहीं लेते हैं और वो बस आते हैं और एक बच्चे की एक झलकी देखते हैं। और यह जो रात में गाना और जो भीड़ होती है वो महिलाओं के द्वारा ही होती है। और गाना जो है ऐसा होता है जो शायद ही कहीं पे लिखा हुआ हो। वे गाने जो है बंगाली महिलाओं के जीवन के बारे में होते हैं। और यह रेफरेंस जो है अमृत विल्सन इनकी बुक फाइंडिंग अ वॉइस एशियन वुमेन इन ब्रिटेन, इससे पेज नंबर 22 से यह लिया गया है। पैराग्राफ नंबर 7 में अमृत जो विल्सन है उन्होंने बांग्लादेश में जो बच्चों से रिलेटेड जो हैं उसे बताया है और एक तस्वीर जो है उन्होंने दी है जो बांग्लादेश में बच्चों के परवरिश के संदर्भ में है। वैसे तो यहाँ उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश में 5-6 वर्ष की उम्र तक बच्चों का जो परवरिश होता है यानी लुक्ड आफ्टर, देखभाल जो होता है वो पूरे फैमिली के द्वारा होता है। ओके। और परिवार के सभी जो बच्चों की देखभाल एक साथ की जाती है। शायद परिवार की एक बहू द्वारा सभी बच्चों को तालाब पर जो है नहाने के लिए ले जाया जाता है, वह उन सभी को नहलाती है। इसके बाद वो सभी जो है घर पे आते हैं और बैठकर खाना खाते हैं। और सबसे जो छोटी बहू है वही जो है वह खाना बनाती है और दूसरी महिलाएं जो हैं उन्हें खिलाती हैं। जहाँ तक खेलने का सवाल है तो सभी जो बच्चे हैं घर के बाहर प्राकृतिक नेचुरल वस्तु से जो है वह खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ लोग कहते हैं कि जो एशियन चिल्ड्रेन हैं उनको खेलने के लिए खिलौने की ज़रूरत नहीं है, यानी एशिया के जो बच्चे हैं वो खिलौने से नहीं खेलते हैं। और दोपहर में जो है वह रूपथोका यानी फेरी टेल्स जो होती है वह सुनते हैं और यह कहानियाँ में भी जो ऑन्ट हैं वह उन्हें कहती हैं। लेकिन रात में जब वे नींद महसूस करने लगते हैं तो अपनी माँ के पास सोने के लिए चले जाते हैं और उसकी गोद में सोते हैं। लेकिन जो अन्य महिलाएं हैं वो बहुत ही हेल्प करती हैं, बहुत सहयोग करती हैं। वास्तव में जो है इनको बच्चे से जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यानी बहुत गहरा लगाव होता है। वे बड़ी माँ या छोटी माँ भी कही जाती हैं, बिग मदर और स्मॉल मदर। और इसका रेफरेंस ये जो लिया गया है पीस या विल्सन अमृत की बुक फाइंडिंग अ वॉइस, सेम पेज नंबर जो है या 25 से लिया गया है। पैराग्राफ नंबर 8 में हम देखते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं यानी तकनीकी जो परिवर्तन है वो सोशल प्रॉब्लम्स यानी सामाजिक समस्या जो है वह उत्पन्न करती है। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन यानी वेस्टर्न मेडिसिन का जो प्रभाव है ट्रेडिशनल सोसाइटी पे, और वह जो है वह प्रॉब्लमेटिक यानी समस्याग्रस्त जो है वह विषय है कि इस आधुनिकीकरण में यानी मॉडर्नाइजेशन में एलोपैथिक जो डॉक्टर हैं, जो पीजेंट्स कम्युनिटी यानी गरीब लोगों की बस्ती यानी किसान की जो कृषक वर्ग में वो चिकित्सक जो है महंगी दवाओं पर भी निर्भर करते हैं, एक्सपेंसिव ड्रग्स और अन्य सामग्री जैसे बिजली, उनको बिजली चाहिए, इक्विपमेंट, और यह सब जो है बहुत ही सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होती हैं और नहीं होने के कारण नहीं ये होती हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। और जहाँ फॉरेनर ने अपनी सहायता से मंदिर बनवाए, रिलीजन के लिए हॉस्पिटल बनाए, लेकिन वो जो है इस तरह के यानी इक्विपमेंट और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका उन्होंने ध्यान नहीं रखा, तो
तो यह जो है एक ये सब रिवाज जो है खतरनाक, हॉरिबल यानी खतरनाक जो है वह परिणाम लाते हैं। और शीला के सिंगर जो है वह एक मॉडर्न हॉस्पिटल में एक बार जाती हैं, जहाँ पे बंटू जो नेटिव जो साउथ अफ्रीका के हैं, और वो वहाँ पर क्या देखती हैं, देखती हैं कि जो डिलीवरी वार्ड है वो पूरी तरह से कराह, दर्द, इन सब से भरा हुआ है बिल्कुल। और महिलाएं जो हैं वो ज़्यादातर वो छटपटाती महिलाएं हैं और अकेले ही दर्द से तड़प रही हैं। और ऑक्सीटॉक्सिन जो है और पंप, ये बड़े स्तर पर इधर उधर जो है वो इस्तेमाल में थे। और फर्श पे जो है पूरे रक्त जो है वो फैले हुए थे, मानो बलि की और रक्त बूंद हो। और बंटू सेविकाएं उन्हें उसी तरह छोड़कर खुश थीं कि मानो वे धरती के वरदान के गवाह हों। जब वे नई तकनीकों के साथ व्यस्त थीं तो उन्हें दर्द से कराहती जो महिलाएं थीं उनका कुछ भी ख्याल नहीं था। और कठिनाई यह भी थी कि वे बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबान बोल भी नहीं सकती थी। और यहाँ जो है परसों का सामान परसों से काफ़ी जो है वह भिन्न था। जैसा कि कहती हैं शीला कहती हैं कि मैंने जो है अमेरिकन अस्पतालों में, शहर की छोटी बस्तियों में आए काले लोगों के मामले में समान प्रसव को जो है वह देखा है। और 9 नंबर पैराग्राफ में हम देखते हैं कि यदि जन्म को हमने व्यक्तिगत अनुभव से व्यक्तिगत खतरों में बदल दिया तो परिणाम यह हो सकता है कि बच्चा जीवित हो। और लेकिन महिलाएं जो हैं, वीमेन विल नॉट लॉन्ग, महिलाएं जो हैं अब इससे अधिक अपने मन और शरीर को समर्पित नहीं करेंगे। खासकर जब तक कि घर पर बच्चों के स्वागत के लिए कोई न हो। माता की प्रशंसा के लिए जो है होना चाहिए जो उसकी मदद करे। और जो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होता है उसकी जो पहुंच है हर हट और होवेल यानी हर घर और झोपड़ी में वो बिल्कुल नहीं पहुंच पाती हैं। और इसका मुख्य कारण जो है वह गरीबी है। और पश्चिम का जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक जो है, उसका सांस्कृतिक जो प्रभाव है वो बहुत ही बड़ा है। और पैराग्राफ जो है वो 10 जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें विरुद्ध में कुछ महिलाएं जो हैं कि उठी आवाज़ जो है मशीन के शोर शराबे में जो है वह गुम हो जाती है। और संभवतः जो है यह बहुत बड़ी बात है। यदि हम इसी तरह प्रसव के परिणाम को नज़रअंदाज करने में सफल रहे तो जनसंख्या नियंत्रण खुद ब खुद हो जाएगा। यह जो लास्ट लाइन है, जनसंख्या नियंत्रण खुद ब खुद हो जाएगा, तो यह एक आयरनिक जो है, यह आयरनिक पॉइंट है कि कैसे फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल के बारे में डोरथी एल सेयर सोचती हैं और आयरनिकली कहती हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्योंकि मृत्यु दर बढ़ जाएगी जिससे वजह से जनसंख्या घट जाएगी, तो यह एक तरह से आयरनी है। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।